हेलो ब्यूटीफुल आरबीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ते कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव पार्ट 16। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग जो है वो अपने सैड फेस के साथ अपने केबिन में काम कर ही रहा था, तभी उसे जंगकुक का फ़ोन आता है। जंगकुक जो अपने कैबिन में ही बैठे बैठे तायोंग की हर एक मोमेंट पर अपनी नज़र रख रहा था। तायोंग फ़ोन को रिसीव करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, हेलो। जंगकुक अभी भी तायोंग को ही देख रहा था और अपनी ड्रंक वॉइस में तायोंग से कहता है, मेरे कैबिन में आ जाओ। ये कहने के बाद जंगकुक फ़ोन रख देता है और फिर से ड्रिंक करना शुरू कर देता है। तायोंग को ऐसा लगा था कि जंगकुक जो है वो अपने घर चला गया है, लेकिन जंगकुक अभी भी ऑफिस में है। ये सोचकर तायोंग को थोड़ी राहत मिलती है। तायोंग भी फ़ोन रख देता है और अपने बेली बम्प पर हाथ रखकर जंगकुक के कैबिन के अंदर जाने लगता है। जंगकुक अभी भी पूरी तरीके से नशे में धुत था और पूरे कैबिन में बस स्मोक का धुआं और शराब की बदबू आ रही थी। तायोंग जो है वो कैबिन के डोर पर नॉक करने ही वाला था कि कैबिन का डोर ऑलरेडी खुला हुआ था, जिसे देखकर तायोंग स्लोली जंगकुक के कैबिन के अंदर चला जाता है। जंगकुक का कैबिन पूरे सिगरेट के धुएं से भर चुका था, जिसे देखकर तायोंग को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तायोंग जैसे तैसे कर जंगकुक के कैबिन के अंदर आता है और जैसे ही तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, तायोंग को बहुत बुरा लगता है। तायोंग ने आज से पहले जंगकुक की इतनी बुरी हालत कभी भी नहीं देखी थी। जंगकुक के पूरे कैबिन में बस शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई थी और हर जगह बस सिगरेट का धुआं ही फैला हुआ था और ढेर सारा स्मोक। और इन सब के बीच में जंगकुक अभी भी अपने हाथों में वाइन का ग्लास लिए हुए ड्रिंक किए जा रहा था। जंगकुक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और जंगकुक के हेयर भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रहे थे और जंगकुक की हालत यहाँ तक ख़राब हो चुकी थी कि उसे सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जंगकुक अभी भी स्मोक करना बंद नहीं कर रहा था। तभी तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के हाथ में से सिगरेट लेकर कहता है, जंगकुक पागल हो गए हो क्या? अपनी हालत को देखो, इनफ इज़ इनफ। देखा है तुम्हें सांस लेने में भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन तुम फिर भी स्मोक किए जा रहे हो। तायोंग की वॉइस सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ अपनी ड्रंक आइज से देखने लगता है और डार्कली चकल कर कहता है, ओह तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। दरअसल आज जेनी नहीं आई है और तुम्हें तो पता है मुझे प्लेजर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम मिस्टर ली को तो प्लेजर देने ही वाले थे, तो आज मुझे क्यों नहीं दे देते मिस्टर किम तायोंग। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर वैसे भी तायोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और तायोंग जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर और भी ज़्यादा टूट जाता है। जंगकुक अपनी दोनों टांगें फैलाकर तायोंग के सामने बैठ जाता है और जंगकुक अपनी ड्रंक वॉइस में तायोंग से कहता है, लो मिस्टर किम तायोंग, अपना काम करो। वैसे भी तुम इसी काम के लिए फेमस हो ना। हाँ, मिस्टर ली के साथ कर सकते हो तो मेरे साथ क्यों नहीं? मैं तुम्हें इनसे ज़्यादा पैसे दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग की आंखों से आंसू निकलना शुरू होते हैं, मानो तायोंग का मन कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त अपनी जान दे दे। तायोंग अपना एक हाथ अपने बेली बम्प पर रखकर कहता है, इनफ इज़ इनफ जंगकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है कि मैंने मिस्टर ली से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो तुम फिर भी मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी दर्द भरी आंखों से तायोंग की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, नहीं, जब से तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा सारा मतलब अब मुझसे ख़त्म हो चुका है।
तब ना तो मेरे पास पैसा था और ना पावर, फिर भी तुम मेरी बॉडी के लिए मेरे पास थे। तभी से मुझे तुम्हारा असली चेहरा नज़र आ चुका है और इसलिए मुझे अब कोई फ़र्क नहीं गिरता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है मिस्टर किम तायोंग। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने दोनों हाथ जंगकुक की चेयर पर रखता है और जंगकुक की आंखों में देखने लगता है। जंगकुक की आंखों में इतना ज़्यादा दर्द था कि तायोंग भी उसकी आंखों में देख नहीं सकता था, इसलिए तायोंग भी अपनी नज़रें फेर लेता है। जंगकुक तायोंग को ऐसा करता हुआ देखकर चकल करता है और उससे कहता है, क्या हुआ? देखो ना मेरी आंखों में, हाँ देखो ये दर्द जो तुमने मुझे दिया है। देखो आज सब कुछ मेरे पास है, मैं एक पावरफुल बिजनेसमैन हूँ, हर कोई मेरे नीचे है, लेकिन आज भी वही दर्द मुझे याद आता है जो तुमने मुझे दिया है। आज भी मैं वो सब कुछ नहीं भुला सकता जो तुमने मुझे कहा है। आज भी मेरा दिल बस तुम्हारे लिए धड़कता है और यह आज तक धड़कना बंद नहीं हुआ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग भी अपनी पेनफुल आइज से जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ जंगकुक मूव ऑन कर लो, मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ। हम दोनों की कहानी यहीं तक थी, प्लीज़ अपने आप को तकलीफ़ मत दो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने वार्डरोब में से एक कार्ड निकालता है और टेबल पर फेंक कर कहता है, ये लो, तुम्हें तुम्हारे बेबी को चेकअप कराने के लिए लेकर जाना था ना, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तुम वहाँ पर जा सकते हो और अपने बेबी का चेकअप करा सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब तुमसे कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अगेन ड्रिंक करने लगता है और उससे कहता है, हाँ तुम तो अब मुझसे बोर हो चुके होगे ना, तुम्हें मेरी चीज़ों से क्या मतलब। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कहते हैं, देखिए मिस्टर जियोन, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, आप बस ये बोल दीजिए आपने मुझे क्या कहने के लिए बुलाया है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और उससे कहता है, कहा तो सही कि मुझे आज तुम प्लेजर दोगे, आज जेनी नहीं आई है ना, तो ये सारा काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। वैसे भी तुम्हें ऐसे काम करने में तो मज़ा आता है ना, चलो अब मुझे प्लेजर दो। ये कहने के बाद जंगकुक अगेन ड्रिंक करने लगता है। तायोंग अपने दिल पे पत्थर रखकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है तो जंगकुक अपनी ड्रंक वॉइस में कहता है, क्या हुआ मिस्टर किम, तुम्हें तो ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है ना, तो आज तो मैं सामने से कह रहा हूँ मुझे प्लेजर दो। क्यों मुझे प्लेजर नहीं दोगे या फिर मिस्टर ली को ही दोगे? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना एक हैंड अपने बेली बम्प पर रखता है और नीचे बैठ जाता है। तायोंग को ऐसा करता हुआ देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक अपना मुंह फेर लेता है और उससे कहता है, ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो और अपना फेस मुझे कभी मत दिखाना। ये कहने के बाद जंगकुक अगेन ड्रिंक करना शुरू कर देता है। तायोंग अपना सर नोट करता है और अपने बेली पर हाथ रखकर अपने आंसू पोंछता है और तायोंग जंगकुक के केबिन से जाने ही लगता है। तभी जंगकुक अपनी पेनफुल आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, टी प्लीज़ रुक जाओ, मुझे ऐसी हालत में छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जंगकुक जैसे ही ये बातें अपने मन में सोचता है, तायोंग के कदम मानो थम से जाते हैं। तभी जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा खांसी आने लगती है। वो खांसी कोई मामूली नहीं थी, जंगकुक बस खांसे ही चला जा रहा था और ड्रिंक किए जा रहा था, जिसकी वजह से तायोंग टर्न अराउंड होता है और भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के हाथों में से वाइन का ग्लास लेकर कहता है, इनफ इज़ इनफ जंगकुक, अपनी हालत देख नहीं रहे हो कितनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है और फिर भी ड्रिंक करना बंद नहीं कर रहे हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को धक्का दे देता है और अपनी चेयर से उठ जाता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या, मैं जीऊँ या मरूँ, हाँ
वैसे भी मैं ये ज़िंदगी बस मर मर के ही जी रहा हूँ। इससे अच्छा तो यह है कि मैं मर ही जाऊँ। वैसे भी मेरे मरने से तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी ना। ये बात कहकर जंगकुक के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और जंगकुक फ्लोर पर ही गिर जाता है। तायंग भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है। तायंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था जंगकुक की ऐसी हालत देखकर, इसलिए तायंग ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। तायंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक तायंग की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें से क्या फ़र्क गिरता है मिस्टर किम तायंग? तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना, तो अभी भी मुझे छोड़कर चले जाओ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं गिरता। वैसे भी मेरे नसीब में शायद अकेला ही रहना लिखा है। बचपन में माँ बाप छोड़कर चले गए और जिससे प्यार हुआ वो भी मुझे छोड़कर चला गया। मुझे अब इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और जंगकुक को हक कर कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जंगकुक बिल्कुल भी अपने सेंस में नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। तायंग जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी, ये सारी मेरी गलती थी। अगर मुझे पता होता कि मेरे जाने के बाद तुम अपनी हालत ऐसी कर लोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता जंगकुक। ये कहने के बाद तायंग जंगकुक को टाइटली हक कर कर रोने लगता है, लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी अपने सेंस में नहीं था। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील हो रही थी। डॉक्टर ने मना किया था जंगकुक को ड्रिंक एंड स्मोक करने के लिए, लेकिन जंगकुक बार बार डॉक्टर के मना करने के बाद भी ड्रिंक एंड स्मोक कर ही रहा था। तायंग जंगकुक को हक कर कर रो ही रहा था कि तभी जंगकुक तायंग के बाहों में ही अनकॉन्शियस हो जाता है। जंगकुक की पूरी बॉडी ढीली पड़ जाती है, जिसे देखकर तायंग हक ब्रोक करता है और जंगकुक को ऐसे अनकॉन्शियस देखकर तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक को जगाने की कोशिश करता है। तायंग जंगकुक के फेस पर अपना हैंड रखकर कहता है, जंगकुक प्लीज़ उठो, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज़ कुकी अपनी आंखें खोलो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। जंगकुक प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखो। लेकिन जंगकुक कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे बता सकता है। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह टेक केयर, बाय,